नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा पीजी थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री में कोर पेपर 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी कोर पेपर 12 के लिए आपको कौन कौन सा सवाल पढ़ करके जाना है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा चीज़ डिटेल्स में बताएंगे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ से बता रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ सवाल अलग देता हूँ और पीडीएफ में अलग देता हूँ, ऐसा नहीं है। पीडीएफ लेने का एक फ़ायदा क्या है दोस्तों, आपको सारा का सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा, एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें बहुत सारे सवाल मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी। बाकी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, पहला जो सवाल होगा वो है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विकास एवं योगदान का विश्लेषण करें। यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विकास और उनका योगदान में क्या विशेषता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल है भारतीय इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, और आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंसर भी कितना सुंदर ढंग से दिया गया है, पॉइंट वाइज करके। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है प्राचीन भारत में जैन इतिहास लेखन पर प्रकाश डाले। तो प्राचीन भारत में जो जैन धर्म के जो इतिहास लिखा गया, उसका इतिहास को आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्राचीन भारत में एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, उसमें से एक सवाल फिक्स्ड है, गारंटी है दोस्तों कि जैन इतिहास या फिर बौद्ध इतिहास, उसमें से एक सवाल फिक्स है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ करके रखिएगा प्राचीन भारत में जो जैन इतिहास है उसको। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोगों को एकदम एकदम पॉइंट वाइज जो ऑथेंटिक है मिल जाएगा इस पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है मध्यकालीन इतिहास लेखन में अल-ब्रूनी के योगदानों पर प्रकाश डालें। यानी जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें अल-ब्रूनी का क्या योगदान है, ये सवाल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सवाल 100% छपने वाला सवाल में से है। ठीक है, और इसका आंसर भी यहाँ पर है इस पीडीएफ में। नेक्स्ट सवाल है भारतीय इतिहास लेखन में डी कौशाम्बी के योगदानों की चर्चा करें। यानी भारत के इतिहास लेखन में जो डी कौशाम्बी थे, उनके क्या योगदान थे, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं भारत के प्रमुख जो इतिहासकार थे और जो आपके सिलेबस में हैं, उनके ऊपर छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ, चैनल पे अपलोड है, उसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये लॉन्ग टाइप के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका आंसर भी दोस्तों इतना एकदम सुंदर ढंग से दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट को मतलब ये पीडीएफ लेना है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिनको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए वो 9341931521 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और बोलिए कि पीजी हिस्ट्री कोर पेपर 12 का पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ का जो प्राइस है दोस्तों वो 40 रुपीज़ है। ठीक है, 40 रुपीज़ में सिर्फ कोर पेपर 12 का मिलेगा। बाकी अगर आपको डीएससी 1 और डीएससी 2 का भी चाहिए और कोर पेपर 11 का भी चाहिए, तो इन सभी पीडीएफ का जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। 160 रुपीज़ में आपको 4 पीडीएफ मिलेगा और चारों का चारों एकदम पूरा लाजवाब पीडीएफ है। आपको उसके बाहर कुछ पढ़ना नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो छठा सवाल है उसको देखते हैं। छठा सवाल है मध्यकालीन इतिहास लेखन में अब्दुल कादिर बदायूनी के योगदानों पर प्रकाश डालें। यानी दोस्तों मध्यकालीन इतिहासकारों में
जो अलबरूनी थे और अब्दुल कादिर बदायूनी थे, ये बहुत प्रमुख जो इतिहासकार के रूप में थे और लगभग दिल्ली सल्तनत काल में, ठीक है, इन्हीं इन्हीं लोगों ने दिल्ली सल्तनत के काल को, मध्यकालीन भारत के इतिहास को इन लोगों ने लिखा है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना है तो इनका ही हम लोग को जो भी इतिहास है पढ़ना होगा। तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी का क्या योगदान है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा यदुनाथ सरकार की ऐतिहासिक पद्धति एवं योगदानों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। ये सवाल भी देख लीजिएगा। 8वां सवाल की अगर बात करें तो 8वां सवाल है भारतीय इतिहास लेखन में बिपिन चंद्र के योगदानों की समीक्षा करें। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है इसमें आपको इतिहासकार के बारे में और इतिहास लेखन पद्धति के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों के माइंड में लग सकता है कि सर सिर्फ और सिर्फ क्या इतिहास लेखन यही वाला है। हाँ, तो मैं बता दूं आप लोगों को इसमें आपको क्या क्या चीज़ है। पहला चीज़ है इतिहास लेखन की पद्धति, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो इतिहास है उनको पढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाला जो कुछ भी जो इतिहासकार को पॉइंट आउट करते हुए पूछेगा। मध्यकालीन में जैसे हम लोग देखे अलबरूनी और जो बदायूनी थे उनका इतिहास को आपको जानना होगा। और आधुनिक काल के में बिपिन चंद्र, यदुनाथ सरकार, डी कोशाम्बी, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला सवाल है प्राचीन भारत में बौद्ध इतिहासकालीन इतिहास लेखन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने बताया था ना कि आपको 2 सवाल पढ़ना है, एक जैन से एक बौद्ध से, तो दोनों के दोनों पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता चल गया होगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं इस पीडीएफ के बारे में और थोड़ा दिखा देता हूँ तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्विक रिवीजन पॉइंट दिया गया है, एक इतिहासकार के बारे में दिया गया है, उनका क्या क्या प्रमुख कृति है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% फंसना ही है। जैसे कलहन के बारे में, अलबरूनी के बारे में, जियाउद्दीन बरनी के बारे में, अबुल फजल, उसके बाद अब्दुल कादिर बदायूनी, ऐसे करके मैंने सारा इतिहासकार के बारे में दे दिया। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। तो जो भी पीडीएफ चाहते हैं तो जो मैंने नंबर दिया था आप लोगों को उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।